ज़रा प्लीज़ उठ के क्या? कहीं ना, किचन में बर्तन भी पड़े हैं। अच्छा अच्छा, मैं थकी हुई हूँ ना, हॉस्पिटल से आई हूँ। ओके ओके। अफ्तारी भी प्लीज़। मैं जाता हूँ और Please? सारे बर्तनों को मांझ देता हूँ। अफ्तारी भी प्लीज़। वो जो आप मांझेंगे वो बर्तन होंगे? जनाब बिल्कुल बर्तन ही होंगे। अब यही काम रह गया बर्तन मांझने का। अफ्तारी भी प्लीज़। अफ्तारी में क्या खाना पसंद करेंगे आप? आप क्या बनाएंगे? पकोड़े बना लेंगे पकौड़े बस। बस, नहीं ना, और फ्रूट चाट और दही और भल्ले। तुख मलंगा, दही भल्ले, दही भल्ले। दही भल्ले। इतना मुझे नहीं आता बनाना। चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ, डोंट वरी, मैं कर अच्छा, जहाँ पे ना समझ आए पूछ लीजिएगा, मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे दूँगी बैठ के। थैंक यू। आज ही लगता है काम पर नहीं गई। नहीं, ये नहीं गए थे ना, इसीलिए तो इसीलिए कहते हैं बंदा वेला ना होवे, कुछ भी होवे पर वेला ना होवे। सुल्तान, मेरे ग्रे वाले शूज ला दे, फिर साइकिलिंग पे चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे इंसान के साथ जिसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। हमारे माशरे में हर मर्द ही कहीं ना कहीं छोटा सा रन मुरीद ज़रूर होता है, लेकिन इस आदमी का कहना है कि मैं एशिया का सबसे बड़ा रन मुरीद हूँ। रन मुरीद होना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन इस चीज़ को कबूल करना बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरह के कल्चर में हम लोगों ने परवरिश पाई है, हमें लगता है कि रन मुरीद एक मर्द के लिए बहुत बड़ी लानत है और मर्द इसको लानत समझता भी है। लेकिन अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो रन मुरीद बनना कोई बुरी बात नहीं है। एक औरत अगर आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है, तो अगर आप उसके लिए उसका साथ देने के लिए अगर आपके ऊपर ये रन मुरीद की स्टैंप लगती है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से लोग इसको बुरा भी समझेंगे, लेकिन अगर आप लोग उस चीज़ को बुरा नहीं समझते कि जब एक मर्द औरत को रोक डाल सकता है, तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ को भी बिल्कुल बुरा नहीं समझना चाहिए कि एक मर्द अपनी बीवी के साथ प्यार से रहता है, एक बीवी का ख्याल रखता है, उस बीवी का ख्याल रखता है, उस बीवी का हाथ बिठाता है जो बीवी अपना सब कुछ घर बार सब कुछ छोड़कर आई है, जिसके साथ उसने पूरी ज़िंदगी रहना है। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं इस रन मुरीद से, जिनका कहना है कि ये सबसे बड़े रन मुरीद बन चुके हैं। हम अचानक से इनके घर में जाएंगे और जाके देखेंगे कि रन मुरीदी में ये किस हद तक हैं भी या बस दुनिया को ही बता रहे हैं। तो आ जाए, घर के बाहर मैं आ गई हूँ, तो आ जाए छापा। ओह माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है? ये जी खिदमत हो रही है। आप खिदमत करवा रही हैं? मैं हॉस्पिटल से बहुत थकी हुई आई हूँ। क्यों, आपने वहाँ पर हल चलाया? वहाँ पे हम बच्चे पैदा कराते हैं। बच्चे पैदा करवाए हैं, तो वो थक गई आप इसमें? हाँ जी। बच्चे पैदा आपने करवाए हैं, उन बेचारे का क्या कसूर है? तो ठीक है ना, मेरी खिदमत वो करें। आप मेरी बात सुने, आप थकते नहीं इतनी खिदमत कर करके? नहीं जी, खिदमत करने की तो बात नहीं है। बात तो ये है कि ये थकी हुई आई हैं, तो मैं थोड़ा सा इनका जो है ख्याल कर रहा हूँ। जब मैं थका हुआ होता हूँ, मेरे टाइमिंग्स जब होते हैं, तो फिर ये मेरा ख्याल करती हैं। मैंने सुना था कि रन मुरीद, हाँ या श्योर, थैंक यू। अच्छा जी, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने क्या सोचकर अपने ऊपर ये टैग लगवाया कि आप रन मुरीद हैं? आपको ज़रा इनसिक्योर फील नहीं हुआ? मैंने जी किस चीज़ से इनसिक्योर फील होना था? असल में टैग आप कह रही है ना, टैग वो लोग लगाते हैं जो इनसिक्योर होते नहीं हैं, और टैग उन लोगों पे नहीं होता जो इनसिक्योर होते हैं। अमूमन तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, गांव के इलाके की भी मैं बात कर लूँ, 99% जो है ना, घर में औरतों का राज चलता है। सारे खामन जो है वो रन मुरीद होते हैं, चाहे वो गांव का जो है सरपंच क्यों ना हो, ठीक है ना, खड़पंच क्यों ना हो, ठीक है जी, और चाहे वो जो है अमेरिका का बराक ओबामा क्यों ना हो, मगर वो हमेशा झुकता मिशेल ओबामा के आगे ही है। हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान से बाहर की कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो वहाँ पर रन मुरीद होना, उसकी वर्ड चेंज है,
लेकिन है वहाँ पर भी सारे रन मुरीद, अपनी बीवी का साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं अपनी बीवी को। लेकिन हमारे कल्चर में इसको बहुत नेगेटिव वे में देखा जाता है कि ओए ए तो बीवी दे थल्ले लग गया, बुढ़ी ने थल्ले ला लिया, दूर करता फैमिली वाले नू। आपको इन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ा? देखें जी, ये फेज़ हमारे माशरे का है, हमने भी फेस किया, मगर हमने उसको अच्छे तरीके से टैकल किया, न्यूट्रलाइज़ किया। तरीक़ाकार ये होता है, जब मैं अपनी बीवी को मेरी बीवी की टांग का थोड़ा सा मसला हुआ था, नई नई शादी हुई थी, तो जब मैं इनका हाथ पकड़ के इनको सीढ़ी से नीचे लेके आता था, सारे रिश्तेदार फुस करते थे, ओए ए ते बुढ़ी थले लग जाएगा, ए ते मुंडा हथ तो बाहर ही गया। कभी इनका दुपट्टा नहीं उठाया? वो उठाते तो कहना था हुन तो सारी उम्र पल्लू ही चुकने ने। नहीं जी, मैंने दुपट्टा इनके सर पे लाजमी रखा है, ठीक है ना जी। तो मेरे ख्याल से ये जेस्चर्स होते हैं। हम अमूमन तौर पे कोई दोस्त हमारा बने 4-5 साल पुराना हो, उसको कहते हैं तू मेरी जान है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा जिगर है, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। तो जी कुड़ी होती है, अगर तुहाडे नाल चंगी है, ठीक है ना, तो उसके साथ जो है आप जो है बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, आपके बीच में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आप उसको ये थोड़े बहुत इंप्रेशंस दो, ठीक है, क्योंकि वो एक लड़की है ना, मैं उसको थपकियाँ दोस्त अगर मेरा मेल फ्रेंड हो, मैं उसको थपकियाँ मारूँ, ओ धड़प क्या हाल है तेरा, ठीक है, लस्सी पिलाओ, हाँ वही हौला रखो, आहो। अब ये चीज़ मैं इनके साथ तो नहीं कर सकता ना, मैं इनके साथ ये कर सकता ना कि मैंने इनका हाथ पकड़ लिया, ठीक है ना, जिस तरह से इनको देख के स्माइल कर लिया, इनको जो है जब आ रही हैं तो इनका हाथ पकड़ के सीढ़ी से, ये इम्प्रेशन होता है। क्यूट चीज़ है, मोहब्बत जताने की, मोहब्बत को एक्सप्रेस करने की तो चीज़ें होती हैं। आपको नहीं लोगों ने कभी कहा कि साडा मुंडा खो के लै गई है, मुंडे नूं साडे काबू कर लिया, केड़े तवीज़ धागे कर दिते ने, जो मशरकी हमारा तवीज़ धागे करन वाली आ गई है, लै गई मुंडा साडा खो के। आपको नहीं ये चीज़ें फेस करनी पड़ी? नहीं, होता है, सुनने को इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन एक ये चीज़ है ना कि वो लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि एक आने वाली बंदी पूरी ज़िंदगी लड़के ने अपने पेरेंट्स के साथ तो गुजार ली होती है, जो बंदी आती है उनके घर में वो कैसे सिर्फ 2 दिन या 4 दिन या महीने के अंदर आपका बच्चा तोड़ के ले जाएगी, ठीक है। तो ये आप थोड़ी सी स्पेस दे दो ना उसको, ठीक है, कि अब जाहिर सी बात है पेरेंट्स के साथ भी उसने रह लिया, अब थोड़ा सा टाइम वो अपनी बीवी को भी दे दे। जहाँ पे बीवी की बारी आती है ना, वहाँ पे सब कुछ है ना गश पड़ जाते हैं कि हाय अब बीवी को इसने टाइम देना है, ठीक है। बीवी कभी ऐसा हुआ है, आप तो शायद जॉइंट फैमिली में रहे ही नहीं है? हाँ जी। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली के आपको तो नहीं पता होगा, जॉइंट फैमिली में रहने वाले तो ये भी होते हैं कि बीवी के लिए कुछ लेकर भी आना हो ना तो वो बड़ा छुप छुप कर लाना पड़ता है। इसी तरह मेरी बेगम जॉइंट फैमिली सिस्टम से बेसिकली बिलोंग करती हैं। हम ज़्यादातर मैं जो है अमेरिका में रहा हूँ और अलग ही जो है ना रहा है, तो मैं इतना जॉइंट फैमिली सिस्टम को नहीं जानता, मगर इस मामले में आप इनसे पूछें। आपको तो पता होगा जॉइंट फैमिली में तो माओ से बहनों से चीज़ें छुपा छुपा के समटाइम्स तो हमने ये भी देखा है कि नीचे खड़े होकर ऊपर वाले पोर्शन में नीचे से ही ऊपर फेंक देते हैं कि नीचे फैमिली में ना कोई देखे। अच्छा, जिस जॉइंट फैमिली से मैं हूँ ना, वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, वहाँ पे सब कुछ सबके सामने ही होता है, सामने होता था। आपने लेट शादी की है तो काफ़ी, तो क्या आप रन मुरीदी का कोई कोर्स कर रहे थे? नहीं जी, मैंने कोई इतनी लेट नहीं शादी की। हमारे माशरे में ना 2 चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, एक अपना ज़ाती घर बनाना और दूसरा शादी करना। और शादी अमूमन जो है ना, हमारे घर वाले, एक ज़माना होता था बच्चे 18, 19, 20 साल में शादी कर लेते थे, बहुत अच्छा दौर था। हमारे माँ बाप ने भी यंग एज में शादी की थी, अराउंड लाइक 22-24 के अंदर, और फिर वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हुए, फोकस्ड हुए, सारा कुछ। जिस दौर में हम हैं, ये चीज़ इन्फोर्स की जाती है, वो मुंडे दी इतनी जल्दी शादी कराने की लोड़ पै गई तो जी। तो हमारे साथ जो रन मुरीद और सुल्तान मुरीद मौजूद हैं, उनसे कोई ना कोई मैसेज ज़रूर लेंगे जो आने वाले जो भी हमारी न्यू जनरेशन है कि उनको अपनी ज़िंदगी में अच्छा बनने के लिए, रन मुरीद बनने के लिए, या अपने हस्बैंड के उसका जो नाम है वो वाली मुरीद बनने के लिए किस तरह के गुण होने चाहिए, किस तरह के काम करने चाहिए। तो इन दोनों से एक एक मैसेज लेंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। मैं सारे मर्दों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप अपनी बीवी का साथ दें घर के अंदर, ठीक है जी। किचन में अगर वो खाना बना रही हैं, उनके साथ हेल्प नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है, कुछ नहीं है, तो साथ में आप हेल्प करें, कोई ये बुरी बात नहीं है। और बीवी जो है वो बेसिकली उसको आप प्यार मोहब्बत से ट्रीट करें। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आप उसको दोस्त की तरह जो है ना कमर पे, बाजुओं पे थपकियाँ नहीं मार सकते ज़ोर से, ठीक है जी। आपको ज़ाहिरी बात है उन्हें हक करना है, उनका हाथ पकड़ना है, उनके साथ आपने जो है अच्छे तरीके से जो है सलूक रखना है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो मेरे दोस्त जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और
जब अपने कमरे में घुसते हैं तो कुंडी लगा के मोहब्बत का इजहार करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ कमरे में आपकी बीवी नहीं है, वो कमरे से बाहर भी आपकी बीवी हैं, घर से बाहर भी आपकी बीवी हैं। और अपनी बीवी का ख्याल रखना, उससे प्यार करना, ये सुन्नत नबी है। इसके ऊपर जो है आप गौर करें, इस पे प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह जो भी आपके बेगम के मसले होंगे, बेगमात मुझे लफ्ज़ कहना अच्छा लगता है, खैर जो भी आपकी बेगम आंसू में बह गया। जो भी आपकी बेगम के मसले दिल में होंगे वो मसले दिल से ही उतर जाएंगे और आपकी जगह बहुत अच्छी बन जाएगी। मेरी आपको ये खालिस टिप है, एज बीइंग जनूबी एशियाज़ नंबर 1 रन मुरीद। मेरी जो बहनें देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि औरत अगर मर्द की इज़्ज़त करे तो ही और मर्द भी उसके आगे से इज़्ज़त करता है। ये नहीं कि औरत बैठ के सारा दिन हुक्म चलाती रहे और रूडली इंसान अपने शौहर से बात करे और एक्सपेक्ट करे कि नहीं जी शौहर उसके घर में काम भी करे, उसका हाथ भी बटाए। और इस तरह से कोई भी शौहर नहीं। अगर मुझे ऐसा शौहर मिला है तो ये मेरी लक नहीं है, क्योंकि मैं खुद अच्छी हूँ इसीलिए मेरा शौहर भी अच्छा है। तो इसीलिए उन सब लड़कियों के लिए जो ये कहती हैं कि नहीं जी शौहर भी करे तो हम घर के काम क्यों करें। औरत ने घर में काम करना ज़रूरी है औरत के लिए। और हाँ, उस काम के दौरान हाँ मर्द अगर औरत का हाथ बटाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई गलत चीज़ है या कोई दुनिया वाले जो कहते हैं कि जी ये रन मुरीदी, अगर रन मुरीदी इसको कहते हैं तो ठीक है। औरत हाँ, फिर औरत जो है वो, अगर औरत हमेशा जो है वो मर्द की खिदमत कर सकती है तो मर्द औरत की क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, लोगों का कहना है कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो अपने घर को मैनेज नहीं कर पाती हैं और इस तरह फिर बेचारे शोहर को घर का काम करना पड़ता है। जब बेगम थकी हुई आती है या बेगम आती है तो वो कहती है मैंने काम नहीं करना, थकी आई हूँ, या फिर आती इतना लेट है कि घर के काम ख़त्म होने के बाद घर पहुँचती है। तो ये सही है क्या? नज़र तो हालात सही नहीं है। अगर मैं हम लोगों की बात करूँ, मेरे और सुल्तान के रिलेशनशिप की, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने कोई काम नहीं करना, बल्कि अब मेरे मियाँ जी मेरे आने से पहले बर्तन धो रहे थे। अब मैं इनसे यही कहने लगी हूँ कि ये बस कर जाए, बहुत काम कर लिए इन्होंने। तो मैंने देखा था तोड़ने भी लगे थे। कहीं आपके जहेज़ का सेट तो नहीं? हाँ, मेरे जहेज़ का सेट। अच्छा, पूछे जहेज़ का सेट कितना कीमती होता है? बहुत बहुत। सुल्तान, आपको पता है जहेज़ के सेट की क्या कीमत होती है? जनाब, इनके जहेज़ का इनसे ज़्यादा मैं ख्याल रखता हूँ। जैसे ये रिश्ता कब्र तक जाता है ना, ये जहेज़ के बर्तन भी कब्र तक जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, आखिरी प्लेट तक। आखिरी प्लेट तक। हाँ जी बिल्कुल। तो आपके बच्चों के ससुराल वालों ने भी इसमें खाना। ओह हाँ, ये बात तो आप बड़ी सही कह रही हैं। हाँ जी, चलिए बस करें आप बता भी देना ये ऐसे देंगे मंगलसूत्र वापस। अच्छा, ये मैसेज उन लोगों के लिए, उन औरतों के लिए भी है जो वर्किंग वुमेन हैं, जो ये कहती हैं कि जी हम अगर घर में जाएं तो हम घर जाके क्यों काम करें, हम तो बाहर से नौकरी करके आए हैं। तो उनके लिए ये मैसेज है कि ऐसा नहीं होता, औरत ने घर मैनेज करना होता है। औरत ने शौहर, घर, बच्चे, जॉब, ये सब चीज़ें साथ लेके चलना होती हैं। ये नहीं होता कि जी आप नौकरी कर रहे हो तो आप बाकी सारे कामों से आपकी जान खलासी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जैसे मेरे शौहर अगर हेल्प कर रहे हैं तो लेकिन बाकी काम तो मैंने खुद करना है। ये देखिए मैं खुद जाके बर्तन। मतलब आप दोनों ने साबित कर दिया कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं। गाड़ी के दो पहिए हैं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर किसी का बचपन में शौक होता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो आपने बचपन में सोच लिया था कि रन मुरीद बनूंगा? हाँ जी, वैसे तो मैं प्रोफेशन वाइज जो है मेरी फील्ड फ़र्क है, फ़िटनेस रिलेटेड फील्ड है, मगर ये है कि रन मुरीदी जो आप समझ लें कह रहे हैं, अगर इन चीज़ों को, बेगम का ख्याल रखना और बेगम के साथ दोस्ती रखना और इन्जॉय करना लाइफ को, जो है रन मुरीदी कहा जाता है। तो जी हम रन मुरीद हैं। आप ज़ाहिरा जॉब करती हैं, तो आपको वहाँ के आपके इर्द गिर्द का जो स्टाफ है, सर्कल है, वो आपको क्या कहते हैं? मेरी जो वैसे फ्रेंड्स हैं यहाँ के लोग, क्योंकि अभी मैं तो यहाँ पे न्यू हूँ, इतना नहीं जानती लोगों को, तो वो सब बहुत खुश होती हैं। ठीक है, बाकी दूसरा ये है कि हस्बैंड तभी रन मुरीदी करता है जब आप भी उसके लिए कुछ करो। ये नहीं कि आप सारा दिन फारिग बैठ के हस्बैंड को टोकते रहो, बातें करते रहो, गुस्सा करते रहो और हस्बैंड से एक्सपेक्ट करो कि जी नहीं वो रन मुरीदी करेगा, ऐसे नहीं होता। आपने सारी ज़िंदगी जैसा कि आपने कहा है कि बाहर गुजारी है, तो ये उस चीज़ को भी आप इसका कहेंगे कि क्योंकि वहाँ पर कल्चर ऐसा है, तो इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ा है आपके ऊपर कि आप इतनी रिस्पेक्ट देते हैं? ये ऐसे नहीं है, ज़्यादातर बेसिकली मेरे फादर की बड़ी जल्दी डेथ हो गई थी, तो हमारा घर जो था फीमेल ओरिएंटेड ही था, मेरी नानी अम्मा, मदर, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है इसको मैं बचपन से बहुत अहमियत देता हूँ, चाहे घर में हो और अगर हम बाहर से एक बेटी लेके आते हैं, ठीक है, तो उसको भी जो है वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए मेरी नज़र में जो आप घर में अपने फैमिली में देते हैं। लड़कियां बहुत ज़्यादा देख रही हैं आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है लड़कियां देख के
माशाल्लाह कह दीजिए, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि नज़र लग जाती है। तो जिन लड़कियों की इंगेजमेंट हुई हुई है, निकाह हुए में अभी रुखसती नहीं हुई है, अगर वो अपने शोहरों को आपके पास ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहती हूँ, तो क्या आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट फ्यूचर में बनाना चाहें? तो बिल्कुल वो मुझसे रब्ता कर सकती हैं। हमारा मॉल टाउन में VCL जिम है, तो उधर आ सकती हैं। ये जिम में बुला रहे हैं, तो ये आपको कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, मैं खुद भी साथ जाती। ये फिर सही है, ये साथ होगी, आप लोग जब चाहे आ सकते हैं। जो भी आपने घर बसाने के गुण चाहिए दोनों होंगे, रन मुरीद भी और सुल्तान मुरीद भी, तो आप जो भी गुण चाहे वो आप ले सकती हैं। ये क्या कर रहे हैं? हम लोग वॉक करने के लिए आए थे और फिर मैंने कहा मुझे झूले लेने थे, सुल्तान में झूले दे रहे हैं। आप थकते नहीं हैं? नहीं जनाब, मेरे अंदर बहुत स्टेमिना है। रेसलिंग कर करके कभी ये नहीं किया कि चलो पार्क में चल के हम अपनी एक रेसलिंग स्टार्ट? हाँ जी, नहीं हमारा अपना। ये बीवी के साथ रेसलिंग? हाँ जी, करते रहते हैं अक्सर औकात। जब इनकी बात नहीं सुनते फिर रेसलिंग करने की नौबत आ जाती है। जी, तो ये हमारे साथ थे सुल्तान और उनकी प्यारी सी बीवी। अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे। आप लोग अपनी बेस्ट विशेस इनको दीजिएगा और अल्लाह करे कि आने वाले जितने भी मर्द हैं, जितने भी लोगों ने शादी करनी है और जितनी भी लड़कियों की शादी होनी है, वो इस चीज़ को समझे कि रन मुरीद होना क्या होता है, खामद की इज़्ज़त करना क्या होता है, खामद का ख्याल रखना क्या होता है। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल लीडर TV को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी दोबारा किसी और स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।